सुप्रभात बच्चों, पुनः आपका मेरे हिंदी वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है मनुष्यता शीर्षक कविता जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1964 में हुई थी। निसंदेह मैथिली शरण गुप्त की कविताएं राष्ट्रीयता से उत्प्रोत हैं, यानी वे राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो काफी लोकप्रिय हैं और उनकी रचनाओं में मुख्य है साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, द्वापर, विष्णु प्रिया। ये तमाम रचनाएं हिंदी साहित्य में अपनी पैठ बना चुकी है। इनका अपना महत्व है, इनकी अपनी उपादेयता है, इनकी अपनी प्रासंगिकता है। यहाँ इस बात की चर्चा करना जरूरी है कि कोई भी साहित्यकार, कोई भी कलाकार जब सार्वजनिक उद्देश्य को लेकर अपनी रचनाओं को कलमबद्ध करता है तो निसंदेह जनमानस पर उसका सकारात्मक असर पड़ता है और पाठक उसे हृदय से लगाया करता है। साहित्यकारों की श्रृंखला में गुप्त जी एक ऐसे जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं जिनकी रचनाएं कभी लुप्त नहीं हो सकती, कभी धूमिल नहीं पड़ सकती। तो बच्चों, आज हम गुप्त जी द्वारा रचित मनुष्यता शीर्षक कविता पढ़ेंगे जो सीबीएसई पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। तो देखें इस काव्यांश की पंक्तियां किस तरह है और उनके भाव क्या हैं। काव्यांश की पंक्तियां हैं, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी, हुई न सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, वही पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। निसंदेह कवि का संदेश कि हमें मनुष्यता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए। बच्चों, बखूबी हम जानते हैं कि मनुष्य जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है और यह जो क्षणिक जीवन है, ऐसे में यह सत्य है कि यदि हमने जीवन लिया है, जीवन पाया है, तो फिर हमारे मृत्यु निश्चित रूप से होगी। तो क्यों न हमारे पास जो समय है उसमें कुछ वैसा कर दिखाया जाए ताकि देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन हो, हम प्रासंगिक हो जाएं। और इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके कवि ने हमें सलाह दी है कि हमें मनुष्यता का पालन करते हुए दूसरे मनुष्य की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक मौके पर किया गया समर्पण ही लोकप्रियता को हासिल करता है, अमरत्व को प्राप्त करता है। ये हम जानते हैं कि हमारा जीवन क्षणिक है। ऐसे में हमारा यह पुनीत कर्तव्य है कि हमारे द्वारा जो भी कार्य संपादित हो उसमें लोक कल्याण की भावना हो। और बच्चों, लोक कल्याण की भावना का कार्य तभी हो सकता है जब मनुष्य के पास मानवीय मूल्य हो, यानी वह मनुष्यता का पालन करता हो। यहाँ मनुष्यता का अभिप्राय दया, ममता, करुणा, त्याग, तपोबल और बलिदान से है। यदि ऐसी भावनाएं जिस व्यक्ति के हृदय में है वही मनुष्यता का संदेश दे सकता है, वही मनुष्यता को अपना सकता है और मानव के रक्षार्थ नया कुछ कर दिखा सकता है। महज चर्चाओं से उद्देश्य पूरा नहीं होता, उसके लिए उदाहरण बनना पड़ता है, आगे चलना पड़ता है। बखूबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने भगत सिंह का नाम सुना है। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार किया था, यह सोचकर, यह जानकर कि निश्चित रूप से एक न एक दिन हमें तो मरना ही है, तो क्यों न देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी जाए। और वे उदाहरण बन गए, आज हमारे बीच प्रासंगिक हैं। यदि उन्होंने इस मार्ग को नहीं चुना होता तो वे प्रासंगिक नहीं होते। इसे कहते हैं मरने की कला। बच्चों, जीवन की दो कलाएं होती है, एक है जीने की कला, दूसरी है मरने की कला। और निसंदेह भगत सिंह के पास
मरने की कला थी और उसे उन्होंने पूरा कर दिखाया। कविता की पंक्तियां बड़ी सार्थक है कि जब हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु निश्चित है तो फिर मौत से डर कैसा। लेकिन इंसान बड़ा ही स्वार्थी है, वो जानते हुए कि एक न एक दिन उसकी मृत्यु होगी, वो मरना नहीं चाहता और सोचता है कि जीवन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा भोग और विलासिता में व्यतीत किया जाए। बच्चों, भोग और विलासिता संबंधी जो वासनाएं हैं ये क्षणिक है, इनसे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती, इनसे लोकप्रियता हासिल नहीं होती। बेहतर है कि हम समाज और देश के लिए कुछ करें, तभी दुनिया हमारा नाम रखेगी। और इसे कवि ने सार्वजनिक मौके पर किए गए बलिदान को कवि ने सुमृत्यु का नाम दिया है। अब यहाँ पर मृत्यु से पहले सु और कु, इन दो शब्दों का प्रयोग, इन दो उपसर्गों का प्रयोग यह व्यंजित करता है कि हमारी मृत्यु सुमृत्यु तभी कहलाएगी जब हमारे उद्देश्य सार्वजनिक हों, समाज के उत्थान के लिए हो, समाज की प्रगति के लिए हो, समाज में शांति के लिए हो। लेकिन यदि हम कोई गलत काम करते हुए मरते हैं तो उसे हम कुमृत्यु ही कहेंगे, सुमृत्यु कदापि नहीं कहा जा सकता। तो ये बहुत बड़ा संदेश है मानव मात्र के लिए और बड़ा ही स्पष्ट है कि ये जानते हुए हमारा जीवन क्षणिक है, हमें सार्वजनिक मौके पर कुछ वैसे कार्य संपादित करने हैं जिनसे हमारा नाम देश और दुनिया में अमर हो। निसंदेह हम मनुष्यता का पालन करेंगे और मनुष्य के रक्षार्थ नया कुछ कर दिखाएंगे। अन्यथा ये माना जाएगा कि पशुओं की सी प्रवृत्ति है। बच्चों, इंसान और पशु में क्या फर्क है? बहुत ही मामूली फर्क है। सामान्य तौर पर जिस तरह इंसान खाते पीते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी कुछ ऐसा ही करते हैं, उनमें भी सारी क्रियाएं होती है। लेकिन एक ही फर्क है कि इंसान चेतनशील प्राणी है और वो चेतना जानवरों में नहीं है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विचार सिर्फ और सिर्फ इंसान कर सकता है। समस्त प्राणियों में, इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी सजीव हैं, उनमें सबसे मानव सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसके पास चेतन शक्ति है। इसी चेतन शक्ति के बल पर कभी कभी अहम बस वह प्रकृति का नायक समझने लगता है। दरअसल इस प्रकृति के नायक तो हम हो नहीं सकते, इस प्रकृति का एक ही महानायक है और वह है ईश्वर। लेकिन हम समाज के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि हम अपने हृदय की पशुता को त्याग कर मनुष्यता को अपना सकें। महज अपने आप में जीना, महज खाना पीना सोना, ऐसी भावनाएं रखना जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बल्कि यदि हमें जीवन मिला है तो उसका सही अर्थों में सदुपयोग होना चाहिए, मानव के रक्षार्थ कुछ कर दिखाया जाना चाहिए, तभी सच्चे अर्थों में मनुष्यता का पालन संभव है, अन्यथा नहीं। आगे की पंक्ति है बच्चों, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यहाँ इस पंक्ति में कवि ने बताना चाहा है कि साहित्यकारों कलाकारों की कलम का आधार वे शख्सियत बना करते हैं जिनकी रचनाएं, जिनके कार्य, जिनके प्रयास सराहनीय हैं। जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति समाज उद्धार के लिए, समाज उत्थान के लिए कुछ नया कर गुजरता है तो कोई साहित्यकार कलाकार उसे अपनी रचनाओं का विषय बनाता है, उसकी जय जयकार करता है, उसकी प्रशंसा करता है। यानी इस दुनिया में अच्छे कर्म करने वालों की ही पूछ होती है, निसंदेह होना भी चाहिए, क्योंकि हम अच्छाई का संदेश देने की कोशिश करेंगे तभी मानवता का विकास होगा। बुराई का संदेश देना तो कोई देना नहीं है, नहीं, वो निरुद्देश्य है। इसलिए बेहतर है कि साहित्यकारों ने भी उन विषयों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया, साहित्यकारों ने उनकी प्रशंसा की, उनकी लोकप्रियता का बखान किया जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया, जो समाज के लिए उदाहरण बने, जिनमें त्याग का भाव था, जिनमें सच्ची निष्ठा थी, जिनमें सच्चा समर्पण था।
जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति में समर्पण का भाव है वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कुछ करने के लिए व्यक्ति में उत्साह चाहिए, धैर्य चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। हम जानते हैं बच्चों, संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति होती है। वाकई यदि आपने दृढ़ संकल्प किया है और पूरे लगन से, पूरे धैर्य के साथ परिश्रम कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी, आपका लक्ष्य जरूर हासिल होगा। तो यहाँ इस तरह की चर्चा करना कि यह जो पूरी धरती है, पूरी वसुधा है, उसी का गुणगान करती है वाकई जिसने हमारे लिए कुछ किया है। तो जो हमारे लिए कुछ करता है वही समाज का नायक होता है, वही समाज का मसीहा होता है, और उसकी कृति समस्त सृष्टि में पूजी जाती है। सब लोग उसका गुणगान करते हैं अच्छे कर्म करने वालों के, क्योंकि अच्छाई को सब चाहते हैं, बुराई को कोई पसंद नहीं करता। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, नहीं बात उदारता की हो रही है, नहीं बात अपनत्व की हो रही है। दरअसल उदार दृष्टिकोण, जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण उदार है, जो जिसकी सोच उदारवादी है, निसंदेह वह समाज का नेतृत्व करता है, समाज को एक साथ लेकर चलने की बात सोचता है। क्योंकि ऐसे समन्वय के सहयोगी, जो समन्वय के रक्षक हैं, वे एकत्व का भाव जागृत करते हैं और जनता उनके साथ हो लेती है। बिल्कुल, उदारता वह मानवीय मूल्य है, वह मानवीय गुण है जिसके प्रति सबके हृदय में आकर्षण का भाव पैदा होता है। जाहिर सी बात है कि मनुष्यता को अपनाने के क्रम में हमारी सोच उदारवादी होनी चाहिए। हमारे कर्तव्य कुछ ऐसे हो जिनमें लोगों के प्रति आकर्षण का भाव हो, लोग हमारे प्रति आकृष्ट हो और हमारे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें और उन्हें अपने जीवन में प्रगति हासिल हो। आगे कविता है, क्षुधांत रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यहाँ कवि ने इस संदर्भ में कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये उदाहरण भारतीय समाज में प्रासंगिक हैं, क्योंकि निसंदेह इन्होंने मनुष्यता का पालन कर अमरत्व को पाया है। जाहिर सी बात है, यदि इन्होंने मनुष्यता का पालन न किया होता तो कभी ये साहित्यकारों के लेखनी के विषय नहीं बनते। साहित्यकार इनकी प्रशंसा नहीं करते, इनका गुणगान नहीं करते, क्योंकि गुणगान उसी व्यक्ति का होता है, इतिहास का रत वह हाँकता है जो सोचता है और सोचे को करता भी है। जाहिर सी बात है कि जिन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया, जिन्होंने त्याग का परिचय दिया, जिन्होंने बलिदान का परिचय दिया, जिन्होंने स्वयं से ज्यादा औरों को तवज्जो दिया, वे निश्चित रूप से इस सामाजिक परिदृश्य में प्रासंगिक हुआ करते हैं। उन्हें लोकप्रियता हासिल होती है, उन्हें प्रसिद्धि हासिल होती है। दोस्तों, कवि ने रंती देव का नाम दिया है। नहीं, रंती देव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार इनके सामने एक भिखमंगा आया और ये खाने के आसन पर बैठे हुए थे। अब जाहिर सी बात है, कोई राजा खाने की मुद्रा में बैठा हो तो उसकी कैसी विशेष व्यवस्था होती है। ऐसे में रंती देव ने अपनी भोजन की थाल उठाकर उस भिखारी को दे दी। अंदाजा कीजिए कि राजा का कितना बड़ा त्याग था। अक्सर जब लोग खा रहे होते हैं तो ये सोचते हैं कि ऐसे मौके पर कोई नहीं आए तो ज्यादा अच्छा होगा। यदि आए भी तो कुछ पूछते नहीं, चुपचाप खा लेते हैं। लेकिन रंती देव का अपनी भोजन की थाल उठाकर उसे दे देना इंगित करता है कि रंती देव में त्याग का भाव था। गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, शोषितों के प्रति वे दया भाव रखते थे। और यही तो मनुष्यता है बच्चों, कि हम औरों के दुख से दुखी हों, औरों के सुख से सुखी हों, औरों के दुख में शामिल हों, उसे दूर करने का प्रयास करें, उसके लिए अपना सर्वस्व लुटा दें। इससे बढ़कर और मनुष्यता हो ही नहीं सकती। तो यहाँ रंती देव ने जो किया वह प्रासंगिक है, इसलिए वे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं।
कदापि दुनिया उन्हें नहीं भुला सकती। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें याद रखेगी, उनके नाम को जानेगी, उन पर चर्चाएं करेगी कि हमारा अतीत ऐसा है, हमारी सभ्यता और संस्कृति ऐसी है, हमारे पूर्वज ऐसे हैं, तो क्यों न हम भी उन पद चिन्हों पर चलने का अनुसरण करें, क्यों न हम उसे अपनाएं। उसके आगे है, दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। महर्षि दधीची का नाम जग जाहिर है, सब जानते हैं। दधीची ने अपनी हड्डियां देवताओं को दान की। ऐसी चर्चाएं की जाती है कि एक बार वृत्रासुर नामक राक्षस का आतंक छाया हुआ था देवताओं पर, और देवता परेशान होकर, भयभीत होकर दधीची की शरण में गए, और दधीची ने अपनी हड्डियां दान करने की बात की, और उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया, जिसके द्वारा वृत्रासुर नामक राक्षस का वध हुआ। अब सोचिए, गौर करने वाली बात है कि महर्षि दधीची का यह त्याग देवताओं के लिए वरदान साबित हुआ। अब जो व्यक्ति देवताओं के लिए वरदान साबित हो सकता है, भला उसकी प्रासंगिकता में क्या और उसे तो लोग पूजेंगे ही, लोग उसका गुणगान करेंगे ही, साहित्यकार, कलाकार या समाज उनकी वंदना करेगा। इसलिए दधीची प्रासंगिक है भारतीय समाज में, उनका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। तो ये तमाम अभी तक हमने जो दो उदाहरण देखे, दधीची का और रंतिदेव का, दोनों ही समाज के लिए बहुत कुछ किए। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी दिया। उसी नर के राजा शिवी की बात हो रही है। एक बार उनकी नजर एक शिकारी पर पड़ी जो कबूतर का शिकार कर रहा था। उन्होंने तुरंत उस शिकारी से कहा कि देखो, तुम कबूतरों की रक्षा करो, कबूतरों को छोड़ दो, और जितना मांस चाहिए मेरे शरीर से काट लो। अब जरा सोचिए कि राजा शिवी का यह त्याग कितना बड़ा था। सामान्य तौर पर लोग पशु पक्षियों के प्रति उदासीन हुआ करते हैं, लेकिन शिवी ने जो आत्मीयता दिखाई पक्षियों के प्रति, शायद कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगी। उनका ये कहना कि तुझे मांस चाहिए तो मांस हमारे शरीर से काट लो, लेकिन कबूतरों को छोड़ दो, इन्हें सताओ नहीं, इनका शिकार न करो, ये बहुत बड़ी बात है। जाहिर सी बात है कि किसी राजा के हृदय से ऐसी बातें निस्सरित होना मनुष्यता का ही परिचायक है। और दानी कर्ण को कौन नहीं जानता। कर्ण को बखूबी इस बात की जानकारी थी कि जब वह कवच और कुंडल अपने शरीर से अलग कर देगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। संयोग कुछ ऐसा रहा कि ऐसे मौके पर इंद्र आते हैं और उसे कवच कुंडल की मांग करते हैं। ये जानते हुए कि इंद्र हमसे क्या मांग रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा, कर्ण हंसते हंसते अपना कवच और कुंडल काट कर दे देता है इंद्र को। इसे कहते हैं दानी कर्ण। कैसा भाव था, कैसी आस्था थी, कैसा त्याग था, कैसा बलिदान था, बखूबी आप सोच सकते हैं। बच्चों, कोई अपनी मृत्यु का आलिंगन करना नहीं चाहता, लेकिन हंसते हंसते कर्ण ने अपने मृत्यु का आलिंगन किया था, ये जानते हुए कि कवच और कुंडल हमसे जब अलग होगा तो हमारा अंत निश्चित है। उसने अलग कर दिया। ऐसा वीर कौन होगा इस वसुधा पर। इसलिए दानी कर्ण के नाम से कर्ण प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, सबकी इच्छाएं पूरी की। निसंदेह उनमें मनुष्यता का भाव था और उन्होंने मनुष्यता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कभी कह रहा है कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। ये जो शरीर है क्षणिक है, शाश्वत नहीं है, क्षणभंगुर है। तो फिर जब हमारा शरीर क्षणिक है तो फिर मोह कैसा, डर कैसा, भय कैसा। हमें मनुष्यता का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे ही देनी चाहिए। कभी आगे कह रहा है कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं में ही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक पर क्या सामने न झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। कवि ने यहाँ पर महात्मा बुद्ध के उस भावना को प्रस्तुत किया है जब उनके सामने समाज अवरोधक बनकर खड़ा हुआ। बुद्ध का
संदेश, बुद्ध की शिक्षा वाकई समाज के उत्थान के लिए थी। और वैसे भी माना गया है कि यदि किसी व्यक्ति में सहानुभूति के भाव है, दया ममता है, श्रद्धा है, तो वह महाविभूति है, यानी सबसे बड़ी पूंजी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जानने वाली बात है कि आखिर सहानुभूति के भाव किस में हैं? सहानुभूति के भाव उसी में हो सकते हैं जिसने मनुष्यता का पालन करने की शपथ ली है। जो मनुष्यता के पथ पर अग्रसर है वही सहानुभूति पूर्वक कोई कार्य कर सकता है। इस संदर्भ में कवि ने बुद्ध के विचारों की चर्चा की है, बुद्ध की शिक्षाओं की चर्चा की है। एक जमाना था कि बुद्ध आगे बढ़े और लोगों ने उनका विरोध जरूर किया, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उनकी खासियत को पहचाना, लोगों ने उनकी वास्तविकता को पहचाना। उन्हें ऐसा जरूर लगा कि नहीं, बुद्ध का संदेश, बुद्ध की शिक्षाएं मानवता के कल्याण हेतु है, और तब लोग उनके सामने नतमस्तक हुए। बच्चों, अक्सर देखा गया है कि समाज सुधार की दिशा में जब जब प्रयास होते हैं, पहले समाज के लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वे खूबियों से परिचित नहीं होते, वास्तविकता से परिचित नहीं होते। जैसे जैसे वास्तविकता से रूबरू होते हैं, वे विरोध करने के बजाय प्रशंसा करने लगते हैं, और इस तरह वह समाज सुधारक प्रासंगिक हो जाता है, लोकप्रियता हासिल कर लेता है, ऐतिहासिक महापुरुष बन जाता है, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, जो महात्मा बुद्ध के साथ हुआ। यानी संसार में सहानुभूति का भाव महान पूंजी है और इसे व्यक्ति को अपनाना ही चाहिए। कवि कह रहा है कि परोपकार की भावना उदार दिलों में होती है, यानी हमें हृदय से उदार होने की आवश्यकता है, तभी हम परोपकार करेंगे। परोपकार यानी पर का उपकार, दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के कल्याण हेतु, दूसरों के विकास हेतु अपने सर्वस्व को लुटा देना परोपकार का परिचायक है। और ऐसी भावना, ऐसी आस्था सब में होती नहीं, बल्कि इसे अपनाने की जरूरत है, इसे स्वयं में सहेजने की जरूरत है, आत्मसात करने की जरूरत है। तभी इस विश्व का कल्याण होगा, तभी इस समाज का कल्याण होगा। निसंदेह ऐसे लोगों में विश्व बंधुत्व की भावना होती है। हमारी सभ्यता और संस्कृति रही है वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी दुनिया हमारी अपनी नहीं, उसे अपना सगा संबंधी समझते हैं, अपनत्व का भाव है। और यही विचार, यही भावना यदि समस्त इंसान में हो, समस्त मानव में हो, तो फिर इस विश्व का जो परिदृश्य होगा कुछ और होगा। कैसी प्रगति होगी, कैसा उत्थान होगा, ये वक्त की बात है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्षी स्वबाहु जो नहीं, उसके पहले है रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कभी कह रहा है कि इंसान को कभी अहम नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास संपत्ति है तो उसका अहम बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इंसान को अक्सर शक्ति का अहम हो जाता है, सौंदर्य का अहम हो जाता है और संपत्ति का अहम हो जाता है। और ये जो तीनों बातें हैं तुच्छ हैं, अहम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस पूरी सृष्टि का रखवाला एक पितामह है जो सबका रखवाला है। ऐसा नहीं कि जो शक्ति संपन्न है, जो साधन संपन्न है, उनके ईश्वर अलग हैं, और जो बिल्कुल मामूली लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके ईश्वर अलग हैं। ऐसी कोई बात नहीं। तो जब सबका रखवाला एक ही है, सबका निर्माता एक ही है, तो फिर हमें मायूस क्यों होने की आवश्यकता है? हमें कदापि मायूस नहीं होना चाहिए और अहम भी नहीं करना चाहिए। अहम इसलिए नहीं करना चाहिए कि ये जो संपत्ति है, जो शक्ति है, ये क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगी। ऐसे में अहम का कोई औचित्य नहीं है। और हमें खुशी इस बात की है, हमें संतोष इस बात से है कि सबके ऊपर त्रिलोकीनाथ का हाथ है, ईश्वर की कृपा है। और जब ईश्वर की कृपा हम पर है तो फिर किससे डरना क्या? नहीं, जाहिर सी बात है
कि सृष्टि का रचनाकार वही है, और जब उसकी कृपा से हम हैं तो फिर हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बेहतर है कि हम अपने हृदय से हीनता का परित्याग करें और मनुष्यता के पथ पर चलने की कसम लें, क्योंकि सबका रखवाला, सबका रचयिता एक ही है, इसलिए हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह जो अमीरी गरीबी का चक्रव्यूह है ये तो चलता रहता है। न ही जो अमीर व्यक्ति है उसको इठलाने की आवश्यकता है, न ही जो गरीब व्यक्ति है उसको मायूस होने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है आज जो धनी है वह कल गरीब हो जाए और आज जो गरीब है कल धनी हो जाए। ये तो सुख दुख और अमीरी गरीबी का चक्रव्यूह चलता रहता है। इसलिए हमें निसंकोच ईश्वर पर भरोसा करते हुए मनुष्यता का पालन करना चाहिए। आगे कभी कह रहा है कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो नहीं उनकी काम नहीं का सरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। कभी बताना चाहता है, सामान्य सी भ्रांति है लोगों में कि देवता ऊपर रहते हैं और इंसान नीचे रहता है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, महज लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि देवता उनका स्वागत करते हैं जिनके कर्म अच्छे हैं। वैसे भी सामान्य जीवन में भी ऐसी चर्चाएं की जाती है कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल मिलता है, इसलिए हमारे कर्म अच्छे हों। हम कोई बुरा कर्म न करें ताकि भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़े, अगले जन्म में इसका हमें दंड मिले। यानी यदि इन बातों को हम सोचते रहेंगे तो कहीं न कहीं हम अपने आप से डरेंगे और गलत काम करने से बचेंगे। तो कर्मों को ज्यादा तवज्जो दिया गया है। कभी बताना चाहता है कि यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो देवता भी अपनी बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करने को तैयार है। निसंदेह इस पृथ्वी पर कर्म की ही महत्ता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जिस किसी ने अच्छा कर्म किया वह प्रासंगिक हुआ। यहाँ इस काव्यांश में दधीची का नाम लेना, रंतिदेव का नाम लेना, कर्म का नाम लेना, यह व्यंजित करता है कि वाकई इनके जो कर्म थे वो महान थे। यदि इन्होंने अच्छा कर्म नहीं किया होता तो फिर इनकी लोकप्रियता नहीं होती, ये हमारे सामने चर्चा के केंद्र बिंदु नहीं होते, हम इनका नाम आदर से नहीं लेते। तो बच्चों, यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि अच्छे कर्म करने वालों के लिए देवता भी बाहें फैलाए उनका स्वागत करने को तैयार होते हैं। तो क्यों न हम अच्छा कर्म करें, ये समय की मांग है और यही तो मनुष्यता का पालन करना है कि हमारे कर्म अच्छे हों। क्योंकि एक दूसरे के साथ हम परस्पर सहयोग का जब भाव नहीं रखेंगे तो समाज का कल्याण नहीं होगा। समाज के कल्याण हेतु यह जरूरी है कि हम एक दूसरे की भावना का कद्र करें। आगे कवि कह रहा है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म की अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है। नहीं, वैदिक आधार पर यह प्रमाणित है कि ईश्वर इस सृष्टि का पितामह है। और यह भी हम जानते हैं कि मनुष्य बड़ा ही विवेकी है, मनुष्य चेतनशील प्राणी है। तो क्यों ना वह अपने बंधु की व्यथा को दूर करने की कोशिश करता है, ये जानते हुए कि हमारे परिजन कष्ट में हैं, क्यों ना हम उनका कष्ट दूर करें, ऐसी भावना हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि यह उदारवादी दृष्टिकोण है। क्योंकि एक बंधु के रूप में यदि हम अपने बंधु की, अपने दोस्त की, अपने परिजनों की सहायता नहीं करते हैं, उनके दुख को दूर नहीं करते हैं, तो ये सबसे बड़ा अनर्थ होगा। इस पृथ्वी पर चेतनशील प्राणी होने के नाते हमें सबका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को उसके कर्मों का फल मिलता है। हमारे कर्म अच्छे हों ऐसी उम्मीद की जाती है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यानी
कवि बताने का प्रयास कर रहा है कि हमें मिलजुल कर एक रास्ते पर चलना चाहिए, आपस में तू मैं की भावना न हो और तार्किक पंथ होना चाहिए। यदि हम अलग अलग संप्रदाय के हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं और यदि हमारे विचारों में टकराहट होगी तो समाज का कल्याण नहीं होगा। समाज के कल्याण के लिए जरूरी है कि सबके विचार, सबकी भावनाएं एक हो, एकत्व का भाव हो, क्योंकि एकत्व की भावना से ही समाज का विकास होता है, समाज का कल्याण होता है। तो क्यों ना हम एक साथ चलने की शपथ लें, तभी मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का हम डटकर सामना कर पाएंगे, क्योंकि जीवन के मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। जीवन संघर्ष का ही नाम है और इस संघर्षों के निष्पादन हेतु, संघर्षों के निपटारे हेतु हमें मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है, तभी इस सांसारिकता से मुक्ति मिलेगी। निसंदेह कभी हमें मनुष्यता के पालन की सलाह दे रहा है, क्योंकि मनुष्यता से बढ़कर दूसरा कोई चीज नहीं और हम क्षणिक हैं, हमारा जीवन क्षणिक है। इस बात को सोचकर भी हमें मनुष्यता का ही पालन करना चाहिए, ताकि हमारा नाम भी ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज हो जाए, स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाए, लोग हमारे गौरव गाथा का बखान करें। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों, आपने गुप्त जी द्वारा रचित मनुष्यता शीर्षक को देखा, जिसमें किस तरह मनुष्य के कर्मों पर कवि ने प्रकाश डाला है। ये बताने की कोशिश की गई है कि आखिर हमें मनुष्यता का पालन क्यों करना चाहिए। उम्मीद है ये कविता आपको बहुत पसंद आई होगी और इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद बच्चों।